हेलो दोस्तों, आज फिर आ गए एक छोटी सी कहानी लेके। कहानी शुरू होती है राजा अकबर के एक ख्याल से। उनको एक दिन एक ख्याल आता है कि चलो आज ढूंढा जाए राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है। तो बीरबल को आदेश देते हैं दरबार में कि जाओ और राज्य के 5 सबसे बड़े मूर्खों को पकड़ के लेके आओ। बीरबल इस आदेश का पालन करते हुए राजा से 1 महीने की मोहलत मांगता है, क्योंकि 5 सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढना और तय करना कि ये बड़े मूर्ख हैं बड़ा काम है। तो अब जाता है वो राज्य में अगले दिन। फिर उसे एक आदमी दिखता है। वो आदमी सामने से आ रहा था गधे पे बैठ के, और उसने अपने सर पर घास का गट्ठर लिए हुआ था। बीरबल के रोकने पर रोका उसने और फिर पूछा, भाई ये गट्ठर सिर पे क्यों उठा रखा है? आदमी कहता है कि मेरा बोझ गधा उठा रहा है, और अब ये गट्ठर का भी बोझ अगर मैं गधे को उठाने के लिए दूंगा तो ये ज़्यादा भार नहीं हो जाएगा इसके ऊपर, इसलिए मेरा बोझ गधा उठा रहा है और गट्ठर का बोझ मैं उठा रहा हूँ, जिससे थोड़ा गधे को सहायता होगी। अब ऐसा सुनते ही उसने बीरबल ने नाम उसका नोट कर लिया। अब वो 1-2 दिन बाद जब वापस गया भ्रमण करने के लिए तो एक आदमी दिखा उसे। वो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने पूछा उससे, क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोलता है मेरी अंगूठी गुम गई थी। तो बीरबल ने सोचा इसकी मदद कर दे। फिर बीरबल ने पूछा कहाँ घूमी आपकी अंगूठी एग्जैक्ट? तो आदमी दूर पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ उस पेड़ के नीचे। बीरबल फिर पूछता है आश्चर्य से कि फिर यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? आदमी कहता है अरे वहाँ पे बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ उजाले में आके ढूंढता हूँ, जल्दी मिल जाएगी। तो अब इसके बाद फिर उसका भी नाम नोट कर लिया उसने। फिर अगले एक बार फिर जाता है भ्रमण करने के लिए। उसे एक और आदमी दिखता है। वो सेम स्टोरी है, जैसे वो आदमी पेड़ पर चढ़कर जिस टहनी पे बैठा था उसी टहनी को करवट से काट रहा था। ये सब देख के उसने तीसरे आदमी का भी नाम नोट कर लिया। अब बीरबल निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। फिर जब मोहलत खत्म हुई, दरबार लगा। राजा ने पूछा कहाँ है बीरबल 5 मूर्ख सबसे बड़े? बीरबल ने एक एक करके सबको पेश किया और सारी घटना बताई। ऐसे करके उसने 3-2 मूर्ख पेश कर दिए, लेकिन अब चौथा और पांचवा उसने ढूंढा ही नहीं था। फिर अकबर ने पूछा मैंने आपसे 5 मूर्खों को लाने कहा था, आप 3 ही लेके आए। बीरबल कहता है कि बाकी के 2 और मूर्ख इसी दरबार में उपस्थित है महाराज। अकबर आश्चर्य से, अरे मैंने अपने दरबार में मूर्खों को इकट्ठा कर रखा है, कहाँ है वो 2 मूर्ख? बताओ बीरबल। अब बीरबल इस पर कहता है कि इस पर बीरबल कहता है फिर कि जो चौथा सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ महाराज। बीरबल फिर उस पर सफाई देता है कि राज्य के इतने सारे काम, ज़रूरी कामों को छोड़कर मैं राज्य में 1 महीना अपना व्यर्थ कर दिया मूर्खों को ढूंढने में, और जबकि मुझे इस बात का पता था कि इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर भी मैंने अपना कीमती समय उन मूर्खों को ढूंढने में व्यर्थ कर दिया। राजा बोलते हैं चलो बात तो सही है, सही कह रहा है। अब जब राजा ने पूछा बोलो वो 5वां मूर्ख कौन है फिर, सबसे बड़ा मूर्ख? तो इस पर बीरबल कहते हैं कि 5वां सबसे बड़ा मूर्ख वो है महाराज जिसने मुझे ये आदेश दिया कि राज्य में से 5 मूर्खों को पकड़ के ले गया। राजा अकबर बहुत गुस्सा हो जाते हैं इसके ऊपर। फिर बीरबल सफाई देता है कि आप एक राजा हैं राज्य के महाराज, तो आपको अपना कीमती समय राज्य की भलाई में लगाना चाहिए। राज्य में इतने सारे काम पड़े हैं किसानों के, व्यापारियों के, तो इसलिए आपको अपना समय इसी व्यर्थ की बातों में अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए। अब राजा अकबर को यह बात समझ में आती है और वो बीरबल को शाबाशी देता है। और द मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, हमें कभी भी अपना कीमती समय फिजूल कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। ये समय दोस्तों बड़ा कीमती है, इसलिए इसको प्रोडक्टिव बनाएं। जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद करे। धन्यवाद।